सज्जन बोल रहे थे कि जब वो मुझे माला पहना रहे थे तो आचार्य जी को बोले कि मंत्र तो बोलिएगा, मंत्र। और अभी मैं एक दिन जगन्नाथपुरी में बोल रहा था, वेद के मंत्रों की ध्वनि जहां बोली जाती है वहां इंसान की बात छोड़िए, पेड़ भी नहीं सूखते। ये हमने पहली बार बात ये बोली थी। वेद मंत्र का इतना बड़ा महत्व है। विज्ञान का युग है। सुबह जब आप पूजा में बैठते हैं तो अपने मोबाइल में गणेश अथर्व शीर्ष लगा दिया करो, काम में विघ्न ही नहीं आएंगे, इतना आनंद हो जाएगा। ये लिख लो, ध्यान में नहीं रहेगा। गणेश अथर्व शीर्ष, इसको आप सुबह लगा लें, वो पूरा हो जाए तो फिर लगा लें पुरुष सूक्त, वह पूरा हो जाए तो फिर लगा लें रुद्र सूक्त, एक लिख लें भद्र सूक्त, ब्रैकेट में लिख लो स्वस्ति वाचन। तो ये आपने 30 हजार रुपये का 40 हजार का मोबाइल लिया है तो इसको यूज तो करो। इसको प्रयोग में बस व्हाट्सएप पे चुटर पुटर बस वही करते रहते हो। इसका ठीक से इसका उपयोग करो। बिजली बहुत खतरनाक है यदि ठीक से यूज नहीं किया। हाँ, ऐसे ही खुले तार को पकड़ लिया तो प्राण ले लेगी। यदि बिजली को यूज करने का तरीका मालूम है तो अंधकार की छाती चीर दे, ये प्रकाश दे दे, और फ्रिज में पानी को बर्फ बना दे, आपके दही को ठंडा कर दे, कूलर चला दे, कपड़ों पर प्रेस की जरूरत हो तो प्रेस भी करके दे दे, कपड़ा धोने हो तो वॉशिंग मशीन भी चला दे। बस यूज करना आना चाहिए। ये धरती पे चीज तो बहुत हैं, कुछ जिंदगी देने वाली हैं और कुछ जिंदगी लेने वाली हैं। जो जीवन देने वाली हैं यदि ठीक से प्रयोग नहीं किया गया तो वही जिंदगी को खत्म करने वाली हैं। हमारे वेद में अन्न को अमृत कहा गया है। इसको ठीक से यदि आप यूज कर लेते हैं अन्न को तो यही अमृत है। इस कलयुग में 100 साल से ज्यादा जिंदगी जी लोगे अन्न खा करके, क्योंकि वेद ने उसको अमृत कहा। यदि आप इसको ठीक से प्रयोग में नहीं ले पाए तो जो 100 साल जीने वाला है वो 50 में ही खत्म हो जाएगा। इसको प्रयोग में आप चीजें यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको आप ले कैसे रहे हैं तो यह है। इसको जरूर आप विचार कीजिए, जरूर आप ये सोचिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल। तो मैंने एक बात कही आपको कि आपके पास मोबाइल है, टीवी है घर में, आप पूजा करते हैं, उस समय पूरे घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए। एक बहुत बड़े ब्राह्मण हुए मंडन मिश्र शंकराचार्य जी के साथ जिनका शास्त्रार्थ हुआ, उनके घर में तोते वेद मंत्र, सुख वेद मंत्र बोलता था, तोता वेद मंत्र बोलता था। उनकी पत्नी इतनी बड़ी विद्वान थी कि शंकराचार्य जी की बोलती बंद कर दी थी। माता भारती ने उनको चुप्पी करा दी थी उनकी। ये उस पंडित ने ऐसे संस्कार, ब्राह्मण देवता ने ऐसे संस्कार। हमारे पास सब चीजें हैं, बस हमें यूज करना नहीं आ रहा। मैं तो कहता हूं अपने गुरुजी को भी यूज करो, प्रयोग में लो। यूज में उनसे चौका बासन बर्तन नहीं मंजवाने हैं, उनसे ज्ञान लेना है, उनसे सीखना है। उनसे आपका ड्राइवर इतना इंटेलिजेंट है, आप उसको प्रयोग में ही नहीं ले पा रहे। आपका माली इतना बढ़िया है, झाड़ू पोंछा लगाने वाली एक जीजी आती है, आप उसको ठीक से प्रयोग में नहीं ले पा रहे हैं। आपके आसपास इतनी चीजें भरी पड़ी हैं और उसको आप ठीक से प्रयोग में ले ही नहीं पा रहे हैं। तो सुबह जब आप पूजा में बैठते हैं तो नंबर 1 गणेश अथर्व शीर्ष घोर गरीबी का नाश करता है, बुद्धि को प्रखर करता है। जो भी कोई उल्टा पुल्टा करता है वो सब को खत्म कर दे, गांठ खोल दे, ऐसा है गणेश अथर्व शीर्ष। सबके घर में यह रोजाना सुबह पूजा के समय अपने मोबाइल में इसको लगा दीजिएगा। कोई सुबह ही सुबह आपके घर में आएगा और यदि गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ चल रहा होगा तो वह जरूर कहेगा यह परिवार कौशिक महाराज की कथा सुनता है, गणेश अथर्व शीर्ष चल रहा है। हम तो सनातन को मुरझाने नहीं देंगे, कसम खा रखें। अधिक मास के माध्यम से ऐसे अद्भुत कथा जो मैं अभी पुरी में भी सुना के नहीं आया। आज का पूरा चैप्टर न्यू है बिल्कुल, और हर रोज मुझे एक नया सा कुछ करने का आदत होती है, कुछ नया सा सुनाने के लिए है। जब आप रोज अलग अलग से बदले बदले कपड़े पहनते हैं तो आपको इतना सुकून मिलता है। जब कपड़े बदलने पर सुकून मिलता है
तो प्रवचन के बदलने पर शकुन क्यों नहीं मिलेगा? वही सुनी सुनाई बातें सुनाए, मन नहीं लगता। आइए आगे की कुछ बातें मैं आपको बोल रहा हूं। तो आगे का आरोप्य, आरोप्य कहते हैं चांदी, तो उसमें चांदी का सिक्का डाल के भी मंत्रेणानेन देवी से ब्राह्मणा सामान स्मरण, यदि ब्राह्मण नहीं है तो उसका स्मरण कर लो, और जब ब्राह्मण मिले तब उसको दे दो, उसे उसका स्मरण कर लो। ब्राह्मण में स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महादेव संपूर्ण देवता विराजित होते हैं। ब्राह्मण जिस समय आपको सिखाता है तो उस समय वह ब्रह्मा के रूप में होता है। हाँ, जिस समय वो हमें मंत्र देता है वो गुरु ब्रह्मा की तरफ बिल्कुल होता है, और वो यह कहता है यह करो तुम्हारा परिवार बहुत ठीक चलेगा, बढ़िया चलेगा, अच्छा चलेगा, उस समय वो विष्णु की तरह होता है। और घर के कलहों को, झगड़ों को बंद करा देता है तो साक्षात वो महादेव की तरह होता है। तो सगरे देवता तो इस गुरु में ही दिखाई देते हैं। तो इनका सानिध्य पाकर के तो जीवन निखार में आ जाता है, बहुत कृतकृत हो जाता है। चैप्टर को और मैं आगे के लिए बढ़ाऊं तो वर्णन किया कि द्राक्षा विष कपितस्यैव पनसई कदली फलई, इस महीने में अंगूर बांटने की भारी महिमा है। दान कर, द्राक्षा विष लिखा है ना, द्राक्षा अंगूर, अंगूर दीजिए। अब पता नहीं इस मौसम में आता है कि नहीं। इस महीने, हाँ, अधिक मास में बथुआ की बड़ी महिमा है, पर वो बथुआ मिलता नहीं है। अभी मैं पिछले कहीं किसी के नाम में बोल रहा था, बथुआ बहुत बड़ी, बथुआ नहीं जानते आप? बथुआ नहीं जानते होंगे ना, रायता भी बनता है बथुआ का। अब आप कहेंगे तो इसमें बथुआ क्यों लिख दिया है? सुनिए, बथुआ इसलिए लिख दिया है क्योंकि अधिक मास में सिर्फ 2 जेठ ही नहीं पड़ते, अधिक मास में कभी 2 अगेन भी पड़ जाते हैं, कार्तिक भी पड़ जाते हैं, माघ भी पड़ जाता है, तो उस समय में वो बथुआ चलता है। तो उसकी भी बड़ी, अब जो इस मौसम में चलता हो वो तो कर ही सकते हैं। तो फल और सब्जियों में कपित शैव, कपित बेर, और पनसई कदली फलई केला, केले की भारी महिमा, नारकेलश नारियल, नारंगी, कुष्मांड कद्दू के दान की भारी महिमा है। कद्दू जानते हैं, सब्जी वाला काशी फल, भारी महिमा है, इससे नहीं चूके। इससे पितर तो प्रसन्न होते हैं। जैसे श्राद्ध पक्ष में कद्दू की सब्जी बनाकर ब्राह्मण को जिमाने का फल है, तो इस अधिक मास में कद्दू के काशी फल के दान की भी बहुत बड़ी महिमा है। दाड़मी, दाड़मी कहते हैं, दाड़मी कहेंगे वो अनार, अनार का दाना, ब्राह्मण घर में आवे उसे खीर खिला दो, उसने दिन भर में जितना पुण्य किया होगा वो खिलाने पर ही तुम्हारी झोली में। ये दाल भातें क्यों, रोटी खिलाने में। ब्राह्मण तो कहेगा रोटी बनाइएगा, रोटी खाना अपने घर, उनका भी अंदर का तंत्र इतना कमजोर हो गया, दाल रोटी मांगते हैं। अंदर की मशीनरी इतनी कमजोर हो गई है। जैसे दामाद घर में आता है तो उसे कच्चा भोजन नहीं, उसे मिष्ठान पकवान बना करके खिलाइए। सुन लो जामाता दामाद, ऐसा नहीं है कि ऐसे रूखा सूखा आपने बस वही आपने दाल चावल बना दिया, कड़ी बना दी, नहीं, उसके लिए तो बढ़िया पूड़ी बनाइए, वो बनाइए, गुलगुला बनाइए, मालपुआ बनाइए, बढ़िया बढ़िया उसको चीजें खिलाइए। उसी प्रकार से ब्राह्मण आपके घर आया और यदि आपने भूल करके भी उसे खीर खिला दी तो उसके दिन भर के पुण्य आपने अपने खाते में ले लिए। इतनी बड़ी महिमा, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। कथा मैंने कभी सुनाई होगी, एक किसी सेठ ने 12 साल का संकल्प लिया यज्ञ कराने का। यज्ञ में खीर की आहुति डालने से धन बढ़ता है, बहुत ज्यादा पैसा बढ़ता है। आजकल हम भी यज्ञ में खीर की आहुतियां डाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा बढ़े इसलिए, हमारे पास बढ़े इसलिए नहीं। हम यज्ञ में खीर की आहुति आज भी डाली है मैंने, खीर की आहुति डाल रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा बढ़े। और जब आपके पास इतना पैसा बढ़ जाए तो आपको लगे कि अब ज्यादा हो गया है, महाराज जी के यहाँ गौ माता को अवदान में करे देते हैं। ऐसा संकल्प करके हम यज्ञ में खीर की आहुति डालते हैं। तो सेठ जी ने एक 12 वर्ष का आयोजन किया यज्ञ का, और उसमें हजारों ब्राह्मण बिठाए गए, वो आहुतियां डाल रहे हैं।
सवा मन दूध की खीर बनती है रोजाना, और यज्ञ में आहुति डाली जा रही थी। तो एक दिन खीर बढ़िया निपनिया दूध की खीर बने तो उस पर पपड़ी जैसी जम जाती है, मलाई से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने खाई है, इसलिए अब तो भगवान ने सब ब्रेक लगा दिया। नहीं, ये जीभ बड़ी चटोरी रही है। इतना जलेबी खाने में, गुलगुला खीर में मिला के, गुलगुले जानते हैं आप, खीर में मिला करके बड़े स्वादिष्ट वो लगते हैं। और जब उस पर पपड़ी जम जाए तो बिल्कुल मलाई को पीछे कर दे खीर ऐसी, तो वो खीर आहुति के लिए सवा मन दूध की खीर पहुंची तो ब्राह्मणों की जीभ पे पानी आ गया। कहा सेठ जी तो है नहीं और खीर ज्यादा ही बढ़िया बनी है, और सुनो कोई बोलेगा नहीं, और खीर हम सटकाए लेते हैं। तो हवन में नहीं डाली एक चम्मच भी, और सुगरे हजारों ब्राह्मण बैठ करके सवा मन दूध की खीर खा गए। हाँ, रात्रि को भगवान ने सेठ को दर्शन दे दिया। ये सत्य घटना है, सुनो। रात को सेठ जी को भगवान ने दर्शन दे दिया और कहा सेठ मांग ले मुझसे, आज मैं प्रसन्न हूं। 12.25 साल हो गए तुझे यज्ञ करते करते, 3 ही महीना कम रह गए थे पूर्णावती में बस। कहा मैं हूं प्रसन्न, मांग ले, जो मांगेगा सो दूंगा, बस आज ही खुश हुआ हूं। सेठ ने कहा 12.25 साल से यज्ञ हो रहा है और आप कह रहे हैं आज ही खुश हुआ हूं, पहले खुश नहीं हुए? कहा नहीं तो आज ही खुश कैसे हो गए? कहा पहले तो खीर जाती थी हवन कुंड में, और लेकिन आज खीर गई है देवताओं के कुंड में, ब्राह्मणों के कुंड में। सवा मन दूध की खीर देवता खा गए, ब्राह्मण देवता, और मैं इतना प्रसन्न हूं, तू मुझसे जो मांगे सो मैं दे दूंगा। तो सेठ ने कहा कि प्रभु मांगूंगा तो बाद में, पहले मुझे आप क्षमा कर दें कि मैं अनभिज्ञ था, जानकारी नहीं थी, और मैं ब्राह्मणों को दाल भात खिलाता रहा। मैं ब्राह्मणों को खीर खिला करके आऊंगा भगवान, फिर आपसे बात करूंगा। भगवान ने प्रकट अंतर्धान हो गए। सुबह हुआ, भोर में ही सेठ नहा लिया, स्नान किया, घरवाली को संग लिया, धुले हुए कपड़े ले करके, और बड़ी बड़ी टंकियां दूध की तैयार करी, हलवाई चढ़ा दिए गए, खीर बना करके तैयार की गई। 2.5 मन दूध की खीर बनाई, सवा मन की नहीं 2.5 मन की बनाई खीर, और सेठ लेकर के यज्ञशाला पहुंचा। ओ ब्राह्मणों ने देख लिया कि सेठ रोज आवे 9 बजे और आज 6:45 बजे आ रहा है। लगता कि इनमें से किसी ने चुगली की, कल हम खीर खा गए, इनमें से किसी ने बता दिया और अब दक्षिणा कटेगी। आफत आ गई। तो हजारों ब्राह्मण पहले से ही कहने लगे सेठ जी गलती हो गई, हमने खीर खा ली, अब नहीं खाएंगे। वो पहले से ही बोलने लगे। तो सेठ की आंख में आंसू आ गए। सेठ रो पड़ा, चरणों में प्रणाम किया, कहा बड़ी गलती हुई, मैं यज्ञ में तो आहुति खीर की डालता रहा, आपको दाल भात खिलाता रहा, आपको कभी खीर नहीं खिलाई। भगवान रात को प्रकट हुए और प्रभु ने स्वयं ये कहा कि 12.25 साल में मैं आज संतुष्ट हुआ हूं, क्योंकि तुमने ब्राह्मणों को खीर खिलाई है, इसलिए तुम्हारे पुण्य बढ़ गए हैं, वरदान मांग लीजिए। ये स्वयं भगवान ने मुझे कहा है, सवा मन दूध की रोज खीर हवन कुंड में जाएगी और 2.5 मन दूध की खीर ब्राह्मण देवताओं के कुंड में जाएगी। पूर्णाहुति हुई थी, भगवान प्रकट हो गए। जब वह पूर्णाहुति हुई भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे सो हम आपको देने को तैयार हैं। तब उन्होंने कहा भगवान जो भी मेरे पास में जो भी है वो सब धर्म कर्म में लगे, वह सब सत्कर्म में लगे, ये आपसे बस इतनी सी मांग है। तो ये मैंने यहाँ आपको एक बात सी सुनाई। ब्राह्मण घर में आवे तो उसको खीर खिलाइए, वर्णन है। तो अगली बात दाड़मी फलई यानी अनार। घृत पक्वान्न गोधूमई, घृत पक्वा अन्न गोधूमई, ब्राह्मण को गेहूं के पकवान खिलाने की भारी महिमा है। वर्णन इस अधिक मास में तो बहुत है।
घृत पकवान शुद्ध देसी घी में पकाकर गोधूमई, जो कि गेहूं के आटे से जो चीजें बनती हैं उसको आप खिलाइए, जिमाइए। वर्णन किया गया है सरकरा अवृतपूरशयी फड़तई खंड मंडकई व्रतांग कर्कटी साकई श्रृंग वेर समूलकई। बैगुन बहुत व्रतों में नहीं चलता है, लेकिन अधिक मास में बैगन को लेने की स्वतंत्रता बताई गई है। सुन लीजिएगा, ये बात स्पष्ट लिखी। मैंने पहले भी बोल दिया, अभी तक मेरी वीडियो पर किसी ने टिप्पणी की नहीं है, क्योंकि भविष्य पुराण में इसका बहुत बड़ा फल है। पानीय पकस्तः, भोजन के तत्पश्चात जल पिलाइए, जल का दान कीजिए। यह अधिक मास में इसकी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। दारिद्रम पुत्र शोकम च वेदम न लभेसा, इससे दरिद्रता नहीं बढ़ेगी, पुत्रों को दुख नहीं होगा। वेदभ्यम न लभ्यते चसा, नारी की मांग का सिंदूर शाश्वत बना रहेगा। पति की उम्र बढ़ेगी। यह इतना बड़ा महात्म है। युधिष्ठिर ने कहा अधिमासस महात्म्य मार्कंडेय मुने वदः। मार्कंडेय जी ने एक कथा युधिष्ठिर राजा को सुनाई। कब सुनाई? जब 12 साल के वनवास में वो पहुंच गए थे, तो उस समय ये कथा सुनाई थी। कहा भगवान आप हमें इस अधिक मास के बारे में जप इत्यादि की भी बात बताएं। तो कहा जप यागधिकम पुण्यम वक्तुम मृषत सत्तमः। इस अधिक मास में जो आप एक माला भी जपते, एक नाम भी लेते हैं, मार्कंडेय जी कहते हैं इसका कितना फल मिलता है, मुझे छोड़ो परमात्मा भी अपनी वाणी से वर्णन करने में सक्षम नहीं है। इस महीने में यदि आप जप नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। इस महीने में आप तीर्थ यात्रा नहीं कर रहे, मंदिर नहीं जा रहे, भोर में जल्दी नहीं जग रहे, कोई दान पुण्य नहीं कर रहे, पीपल जैसे पवित्र वृक्षों का दर्शन नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अपने साथ आप एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। 2026 का जो अधिक मास चल करके आया है, 2 ज्येष्ठ पड़े हैं, ये इसलिए और ज्यादा विशेष है। 2 जेठ पड़े हैं इसलिए ज्यादा विशेष है, क्योंकि उत्तरायण चल रहा है ना, दक्षिणा नहीं है, उत्तरायण है। और उत्तरायण में किया गया सदकर्म और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा अनंत गुना होता है। 14 जनवरी से उत्तरायण लग जाता है, तो इस समय उत्तरायण का समय चल रहा है, इसलिए इस अधि मास की और भी महिमा अपने आप में ज्यादा बढ़ गई है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव बड़ा अच्छा लग रहा है, जप याग अधिकम पुण्यम वक्तम्यम ऋषि सत्तम। गुरुजी आप इसमें कुछ जप की बात बताएं। तो मार्कंडेय वाच, मार्कंडेय जी ने कहा मल मासा तो मासा नाम मलिनः पाप संभव। इसका नाम है मल मास, और भगवान ने अपना नाम दे दिया पुरुषोत्तम अधिक मास। तो ये मलमास अब इसलिए मलमास है कि इसमें दान पुण्य सदकर्म करोगे तो आपके पापों का मल आपको छोड़ करके चला जाएगा। जैसे कपड़ा धोते हैं तो मैल कट कट के निकल जाता है, वैसे ही हमारे पाप कट कट करके हमें छोड़ करके चले जाएंगे। इस मास में इतने बड़े दान पुण्य का इतना बड़ा प्रभाव है। नींबू और राख से पीतल के बर्तन आप साफ करते हैं, जैसे वो चमकने लगते हैं, उसी प्रकार से इस पवित्र मास के द्वारा किया गया सदकर्म हमारे जीवन को ऐसे ही चमका देता है। इसलिए यह महीना तो बहुत संयम के साथ में है, इसको संयमित इस मास को निकालिए। तस्या पाप विशुद्धतम मल मास व्रतम गुरु। अधिक मास में पुण्य करने से व्यक्ति संपूर्ण रूप से पापों से मुक्त हो जाता है। प्रतिपत्ति तिथि आरंभ्य अमावास्या अदिर्भवेत। इसमें वर्णन किया है प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक, इसमें बीच में पूर्णिमा पड़ेगी, तो इसको आप जरूर करें। उपवासे नक्तेन, यही का भक्ति नवान्य पर एक बार भोजन कर लें, एक बार फलाहार कर लें, या फिर आप पूरा दिन ही निराहार रह करके सिर्फ फलहार लेकर के पूरा महीना कर सकते हैं। एकस्य नियमम कृत्वा दान दद्या निवेदने। एक इसमें नियम जरूर ले लेना कि पूरा महीना भर हम दान जरूर करेंगे। यह है स्वयं मार्कंडेय जी महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को ये बात बता रहे हैं। ये वह मार्कंडेय हैं जो आज भी नहीं मरे,
आज भी जीवित है। नर्मदा मैया की परिक्रमा जिन्होंने की, भगवान शंकर के इतने बड़े पुजारी हैं, इन्हें महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध हो गया था। यमराज लेने को आया, इनकी जन्मपत्री में लिखा था कि 12वें वर्ष में इनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन शंकर जी की पिंडी से ऐसे लिपट गए, महादेव प्रकट हो गए, यमराज पछाड़ खा के गिर पड़ा और कहने लगा कब तक लेने के लिए नहीं आऊं इन्हें। तो भगवान महादेव ने कहा जब तक ये मरना ना चाहे तब तक इन्हें लेने के लिए मत आना। तो आज भी मार्कंडेय मरने को तैयार नहीं है, यमराज आने को तैयार नहीं है, तो आज भी जीवित हैं महात्मा मार्कंडेय। समझ में आ रहा है कि ताली ऐसे ही बजा रहे हैं? आपकी संख्या बड़ी काफी हो गई है। और एक बात और सुन लें, मैं आपको क्यों बैठाई हूं यहाँ। यदि हमें टेलीविजन पर रोज आप सुनते हैं तो आपको ये पता होगा, अधिक मास पुरुषोत्तम मास में अधिक मास की महिमा सुनने से 12,000 बार गंगा दर्शन स्नान का फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक दिन सुना रहा हूं और 15 जून तक सुनते रहिएगा। 12,000 बार गंगा नहा करके, एक बार में ही 12,000 डुबकी लगा के आ जाएं वो नहीं है, 12,000 बार गंगा के किनारे जाएं और 12,000 बार आप डुबकी लगाकर जितना पुण्य प्राप्त करते हैं, अधिक मास में 31 अध्याय की कथा सुनने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ये ग्रंथ में वर्णन किया गया है ये बात। 12 साल के बाद में कुंभ पड़ता है नासिक का। 12 साल के बाद 1 महीना नासिक कुंभ में रहकर रोज गोदावरी की पूजा करें, मैया जी की, रोज स्नान करें और भगवान त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करें, राम घाट पर राम जी की पूजा करें। उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है, अधिक मास में पुरुषोत्तम महात्म्य के 31 अध्याय सुनने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। यह महिमा भविष्य पुराण में, ब्रह्म पुराण में, पद्म पुराण में और नारदीय पुराण में पुरुषोत्तम मास के एक बहुत बड़े महात्म्य का वर्णन किया गया है। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर हो रहे हैं तो आरती कराए देते हैं। अच्छा लग रहा है? शायद घर में बहू इंतजार कर रही होगी। अच्छा, कोई बहुएं इंतजार नहीं करती, वो लेटे लेटे पापड़ खाती हैं। डुकरिया और आधा घंटा लेट आवे तो ज्यादा ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल श्री हनुमान जी महाराज आज के आनंद की जय जय श्री राधे। हमें तो बोला जा रहा था 6 लोग आए हैं गर्मी में, कोई नहीं आएगा, आप तो सब आ गए हैं। हाँ, गर्मी इतनी पड़ रही है, कोई नहीं आएगा। भगवान के लिए तो लोग गर्मी सर्दी सब छोड़ देते हैं। सच मानिए, हम और आप इतने भाग्यशाली हैं। मैंने तो ग्रंथ में पढ़ा है, आप नहीं समझेंगे। जो हम अधिक मास की जो हम कथा सुन रहे हैं, ये किसी पुण्य का परिणाम है, ये बिना पुण्यों के नहीं मिल सकते। नहीं तो विवेक विहार क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत लोग तो आ रहे थे, रास्ते से लौट गए, फोन आ गया, जगह नहीं मिली और कोई काम लग गया, वापस चले गए। मैसेज में पढ़ लिया था हमने, इसमें लिखा था ऐसा जरूरी काम लग गया है। कोई मैया जी लिख रही थी कि बहू का भाई आया है बहू को लेने के लिए और मेरा वापस लौटना जरूरी, इसमें लिखा था। तो हम तो आकर के ही वापस चले गए। तो हम अपने मन में विचार कर रहे थे, ये चीजें तो भगवत कृपा के बिना मिल नहीं सकती। 12,000 बार गंगा नहाएं, 12 साल के बाद नासिक का कुंभ दर्शन करें, उससे जो पुण्य प्राप्त होता है, अधिक मास में सिर्फ 31 अध्यायों की पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा सुनने से उतना फल प्राप्त हो जाता है। मैं दिन में एक बार तो खुद पढ़ता हूं, इसको पढ़ने का सुनाने का दोनों का ही फल है। इस तो ग्रंथ में तो लिखा है 10,000 वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, ये लिखा है। मैं श्लोक बोले देता हूं, इसमें श्लोक बोल दूंगा तो मेरी बात ज्यादा पक्की मानी जाएगी, सरकारी मोहर लग जाएगी फिर उस पर।
हाँ लिखा है ना, ये लिखा है, इस लिखा है कि हे युधिष्ठिर, यदि इस कथा को कोई सुनेगा जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, महर्षि मार्कंडे कहते हैं, तो बाजपेया अयुत फलम श्रोता वक्ता लवे ध्रुवम, सुनने वाले को और सुनाने वालों को दोनों को 10,000 वाजपेयी यज्ञ करने का फल ये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 12,000 गंगा नहाने का फल तो है ही, कुंभ का फल तो है ही, ये एक्स्ट्रा और है। अधिक मास की कथा का इतना बड़ा मातम है। तो हम 15 जून तक, लास्ट दिन है 15 जून, उस दिन सोमवती अमावस्या है, तब तक हम सुनाते रहेंगे। आप प्रत्येक दिन सुनिए। 9:30 बजे सत्संग टीवी पर कार्यक्रम रोज आरंभ हो जाता है और 1 बजे तक तो चलता ही चलता है। तो आप बिल्कुल रोज सुनिएगा। सोमवती अमावस्या पड़ रही है, अब की बार सोमवती अमावस्या आप गोवर्धन में कर लो, श्री गिरिराज जी में। हाँ, क्योंकि अधिक मास में गोवर्धन नाथ गिरिराज जी की महिमा है, जगन्नाथ जी की महिमा है, चित्रकूट में कामता नाथ की भी अपने आप में भारी महिमा है। इसमें तालियां तो आपको बजानी नहीं है, तो आप वहां आ जाइए और वहां से ये सुना देंगे। युधिष्ठिर कहने लगे कि गुरुजी बहुत आनंद हो रहा है, और आगे सुनाई कि स्मन मासेन संक्रांति संक्रांति दुम में विवाह, इस महीने में शादी विवाह नहीं होते, गृह प्रवेश नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें सूर्य संक्रांति नहीं होती। भगवान ने मुक्त कर दिया, बस भजन करो, दान पुण्य करो, प्रभु का नाम लो, ना शादी शुदी। अधिक मास में कभी बच्चों का विवाह नहीं करना मना किया है। किराए में रह लेना, अधिक मास में नए घर में नहीं जाना, नवीन घर में जाना नहीं है। और यदि किसी घर में रह रहे हैं तो भले ही मकान मालिक खोपरिया फोड़ दे और रिपोर्ट करके आ जाए तो भी अधिक मास में उसके घर को नहीं छोड़िएगा। हाँ, उसी घर में रहना है। उसे कहना है कि भैया नहीं जाएंगे, हम 15 तारीख तक नहीं जाना, भले ही हमारा बक्सा फेंक दो बाहर। हमारे महाराज ने कहा है हम नहीं जाएंगे, 15 तारीख तक नहीं जाएंगे। ये अधिक मास में के बड़े महात्म्य का वर्णन महात्मा श्री मार्कंडेय जी करते हैं। उत्तरे देव कार्याणि पितृ कार्याणि दक्षिणे, कहते हैं कि उत्तरायण में देव कार्य और दक्षिणायन में पितृ कार्य बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। इसलिए तो श्राद्ध दक्षिणायन में आते हैं। 16 जो श्राद्ध यहाँ स्पष्ट मार्कंडेय जी कहते हैं, वो कहते हैं कि यदि दक्षिणायन में पितृ कर्म किया जाए और उत्तरायण में देव कार्य किया जाए तो बहुत ज्यादा विशेष है। तो अब के बार अधिक मास है वो उत्तरायण वाला पड़ा है, तो देवताओं को अति प्रसन्न करने वाला है बहुत ही ज्यादा। इसलिए 2026 के इस अधिक मास की ज्यादा महिमा ग्रंथों में वर्णित की गई है। मल मासे तु संप्राप्ते संध्यो उपासन तर्पणे, इसमें संध्या करना है, दोनों टाइम आरती वगैरह करनी है, और पितरों के लिए ब्राह्मण को जमाइए, तर्पण इत्यादि। नित्यम ही सफलम श्राद्ध दानादि नियम व्रतम, इसमें प्रत्येक दिन ब्राह्मण को जमाया जाए तो पितरों को तो मिलेगा ही, देवता इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। ब्रह्मदत्यादि पापानि नश्यन्ते तद्व्रते नहीं, अधिक मास के व्रत के द्वारा ब्रह्म हत्या जैसा भी अपराध हो गया होगा तो भी व्यक्ति इतने बड़े पाप से मुक्त हो जाएगा। इतना बड़ा महात्म्य है। तो शीघ्र ही कहा किसी ने ब्राह्मण मारा और इस व्रत के द्वारा वह पाप से मुक्त हो गया, तो क्या ऐसा कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? ये पूछे मार्कंडेय जी से। तो महात्मा मार्कंडेय ने कहा है ना, ऐसा हमारे पास में प्रमाण है। तो कहा वो कथा आप हमें सुना दीजिए कि अधिक मास के द्वारा ब्राह्मण को मारने वाला भी पाप से मुक्त हो गया क्या? तो कहा मद्यपान ऋतो मूढ़ो दशबु सह संगता। वो कहते हैं बहुत पुरानी बात है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि वो कहते हैं कि सणु धर्म वृताम शिष्टा कौशिको नाम वही ध्वज। बहुत प्राचीन काल में इस मृत्यु लोक में एक कौशिक नाम का ब्राह्मण रहता था। शायद हमारा ही कोई पुरखा होगा, बिल्कुल होगा। कहा कि वो रहता था। महातपा ध्यानरता सत्संदो जितेंद्रिय, बहुत बड़ा तपस्वी था।
जितेंद्रिय था, तीनों कालों में संध्या करता, विष्णु भक्त सदा विप्रो वेद धर्म परायण, भगवान नारायण का भक्त था, वेद का रोजाना स्वाध्याय करता। तस्य सुनर महाक्रूरो द्विजो मैत्रेय नाम का, उसको कई बच्चे थे जिनमें एक बहुत बड़ा क्रूर था और उसका नाम था मैत्रेय। कामांध स्वजनत्रासी साधु देश करोधम, साधु ब्राह्मणों का द्वेषी, स्त्रियों को मारने वाला, अधर्मिष्ट पाप रहता, शिव श्री विष्णु निंदका, भगवान महादेव और विष्णु की बहुत बड़ी निंदा करने वाला था। पापो रहारिव दिवा करे, कहते हैं कि सुबह सूर्य निकलता, सूर्य अस्त होता, सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर के सुबह तक पाप ही क्रम करता। दारुणो दारुणाचारा सर्वभूत विहिंसका, इसने बहुत हत्याएं करी, लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन की बात थी, यह तलवार लेकर के गया और एक ब्राह्मण के गांव में घुस गया। तलवार के द्वारा गाजर मूली की तरह इसने लोगों को काटना शुरू कर दिया। तो अगल बगल के गांव के लोग इकट्ठे हुए और सबने लाठियां उठाई, इसकी पीठ के ऊपर इतनी जोर से बजाई कि इसकी मौत वहीं हो गई। इस मैत्रेय जो कौशिक ऋषि का बेटा था, और ये मौत को प्राप्त हो गया। मृत्यु को प्राप्त हुआ तो बहुत बड़ा पिशाच बना, एक पीपल के पेड़ पर रहने लगा। 52,000 वर्ष हो गए इसको, इतना वह कष्ट भोगता रहा। लेकिन वो महात्मा थे कौशिक ऋषि, वो बड़े दीर्घ जीवी थे, वो लाखों वर्ष तक इस धरती पर रहे। एक दिन की बात थी, वो कहीं से यजन करा करके लौट रहे थे, तो पीपल के ऊपर से चिंगाड़ने की आवाज आई, रोने की आवाज आई। तो उन्होंने उसी समय हाथ में जल लिया, मंत्र से अभिमंत्रित किया और पूछा कौन है तू? तो सामने एक प्रेत आकर के खड़ा हो गया और कहने लगा, पिताजी मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूं मैत्रेय, मैंने ब्राह्मणों को मारा है, मुझे ब्रह्म हत्या लग गई है और मैं बहुत भारी कष्ट में हूं, कैसे भी मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। यह उस ऋषि से, अपने पिताजी से वो कहने लगा, तदव्रतम ब्रूहि में प्राज्ञा ब्रह्म हत्या प्रणाशनम, ब्रह्म हत्या जैसा महापातक लगा। अब महात्मा सोचने लगा कि इसका प्रायश्चित क्या हो सकता है। तो नारायण का बहुत बड़ा भक्त था। इस महीने में विष्णु सहस्रनाम की बहुत बड़ी महिमा है। ऐसे ब्राह्मण को विष्णु सहस्रनाम सिद्ध था। अभी मैंने जगन्नाथपुरी से निवेदन किया है, हो सके तो इस महीने में विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना या ब्राह्मणों से कराना। तुलसीवन आश्रम में कल से 25 तारीख से इसीलिए विष्णु सहस्रनाम का अनुष्ठान शुरू हो रहा है और हम 32 साल में पहली बार करा रहे हैं। इसी कथा को पढ़ करके दिमाग में आ गया जो हम आपको सुना रहे हैं। वो ऐसे ब्राह्मण को विष्णु सहस्रनाम बहुत भारी सिद्ध था, तो इस ब्राह्मण ने नदी के किनारे पर बैठकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना आरंभ किया। भगवान नारायण सामने प्रकट हो गए और कहा कि बरम ब्रूहि, हे महात्मा कौशिक, हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हैं, आप हमसे कोई वरदान मांग लीजिएगा, जो भी चाहिए आप हमसे मांग ले। नारद जी से भेंट हो गई थी। नारद जी ने बताया था कि विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो, भगवान समाधान कर देंगे। गुरुदेव तो समाधान की डायरी है ना। कौशिक ब्राह्मण नारद जी को मिले, उन्होंने कहा करो विष्णु सहस्रनाम का पाठ, भगवान करेंगे समाधान। तो उसी समय भगवान नारायण प्रकट हो गए, कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो ब्राह्मण रो पड़ा, कहने लगा, भगवान मेरे पुत्र को 52,000 वर्ष हो गई है प्रेत योनि में, वो भारी कष्ट भोग रहा है, कैसे भी उसका उद्धार हो जाए। तब भगवान ने कहा तो इसका तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि कुछ महीनों के बाद में पुरुषोत्तम अधिक मास आ रहा है, इस महीने में अपने पुत्र के निमित्त दान पुण्य करना, मेरी 31 अध्यायों की कथा सुनना, तीर्थाटन करना, और इस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा बेटा ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाएगा। तो उस कौशिक नाम के ब्राह्मण ने आने वाले समय में उस अधिक मास पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य किया। रोज भगवान के ऊपर तुलसी पत्तियां चढ़ाता है, तुलसी की लकड़ी पर रुई लगा करके वह भगवान के सन्मुख वह ज्योत जलाता है, घंटा घड़ियाल बजाता है,
जो भी दान करता है कांसे के पात्र में रख करके करता है। जैसे ही 1 महीना अधिक मास का पूरा हुआ, ठाकुर जी के दिव्य विमान पर बैठता हुआ उसका पुत्र मैत्रेय पिताजी को प्रणाम करता हुआ कह के जाता है, पिताजी मैं मुक्त हो गया और मैं अपराधों से शून्य हो गया। अब मैं भगवान के विमान पे बैठकर मैं भगवान के धाम के लिए जा रहा हूं। यह है अधिक मास की महिमा, अधिक महात्म्य। तो ये आज एक दिन के लिए हमें और आपको सौभाग्य प्राप्त हो गया है। एक 9वें अध्याय की आपको कथा सुना दूं, सुन लीजिए। ये भी कथा बहुत अद्भुत है। 9वां अध्याय। ठीक से मेरी तरह आसन लगा के बैठ जाओ। बोलो बांके बिहारी लाल। 1 मिनट कीर्तन करो। कलयुग में कीर्तन की बड़ी महिमा है। मेरे मन बस गयो सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। मेरे मन बस गया सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। मेरे मन बस गयो सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। मेरे मन बस गया सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। ओढ़ के कारी कांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। ओढ़ के कारी कांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। मेरे मन बस गयो सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। मेरे मन बस गया सांवरिया, ओढ़ के कारी हाँ मीरा तुमको टेरी रही, बाट तुम्हारी हेरी रही। मीरा तुमको सब गाओ। रही, बाट तुम्हारी हेरी रही। निक जैर पछाई जा सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरी। ओ मेरे मन बस गया सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। ओढ़ के कारी कांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। ओढ़ के कारी कांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। मेरे मन बस गयो सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। नरसी तुमको टेरे रहे, बाट तुम्हारी हेरे रहे। नरसी तुमको टेर रहे, बाट तुम्हारी हेर रहे। भात भराई जा सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। ओहो मेरे मन बस गया सांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। ओढ़ के कारी कांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। ओढ़ के कारी कांवरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। ओहो मेरे मन बस गयो सांवरिया, ओढ़ के
राधे कांवरिया ओ मेरे मन बस गया सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया द्रौपदी तुमको तेरी रही बाट तुम्हारी हे द्रौपदी तुमको तेरे रहे बाट तुम्हारी हेर रहे लाज बचाई जा सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया मेरो चीर बढ़ाए जा सांवरिया सब गाओ ओढ़ के कारी हरिया मेरे मन बस गया सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया 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 मेरे मन बस गए सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरी ओ दिल्ली तुमको तेरे रहे बाट तुम्हारी हेर रहे ओ दिल्ली तुमको तेरे रहे बाट तुम्हारी हेर रहे नाय जा सांवरिया ओढ़ के कारी बात बस गया सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया ओ मेरे मन बस गया सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया 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 मेरे मन बस गया सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया ओ मेरे मन बस गया सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया मेरे मन बस गया सांवरिया ओढ़ के कारी सांवरिया ओ मेरे मन बस गया सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। तो मार्कंडे जी कहते हैं युधिष्ठिर राजा के दिन भगवान नारायण के 33 नामों का उच्चारण करते हैं। मैंने वीडियो के माध्यम से 33 नाम भेजे हैं। ये सबको नहीं पता होगा, इतना टाइम मिलता नहीं है कि टीवी सुने कि मोबाइल देखें। तो ये 33 नाम आप लिख लें। अधिक मास में 33 नामों की बहुत बड़ी महिमा है। तो भविष्य पुराण में नाम है जिष्णु विष्णु महाविष्णु हरिम कृष्ण मधुक्षजम केशवम माधवम राम अच्युतम पुरुषोत्तमम गोविंदम वामनम श्रीशम श्रीकंठम विश्वसाक्षिणम नारायणम मधुरिपः अनिरुद्धम त्रिविक्रमम वासुदेवम जगद्धोनी शेषतल्पगतम तथा संकर्षणम च प्रद्युम्नं दैत्यारिं विश्वतो मुखम जनार्दनम धराधरम श्रीधरम गरुड़ध्वजम ऋषिकेशं पद्मनाभं पूज्येद् भक्तितो व्रति आच्छाद्य वस्त्र युग्मेन पीतेन चेता विधि
जो इन नामों को बोलकर भगवान को पीले वस्त्र पहनाएगा, पीले वस्त्रों का दान करेगा, भगवान जिंदगी को बिल्कुल पीत स्वरूप बना देंगे, आनंदोत्मग्न कर देंगे। ये 33 नाम भगवान के बड़े अद्भुत हैं। लिख लो। नंबर 1 है जिष्णु, नंबर 2 विष्णु, नंबर 3 महाविष्णु, नंबर 4 हरि और नंबर 5 कृष्ण अधोक्षज, केशव, माधव, राम, अच्युत, पुरुषोत्तम, गोविंद, वामन, श्रीश, श्रीकंठ, विश्व साक्षी, नारायण, फिर है मधुरिपु, अनिरुद्ध, त्रिविक्रम, वासुदेव, जगतध्वनि, शेष, संकर्षण, प्रद्युम्न, दैत्यारी, विश्वतोमुखम, जनार्दन, धराधर, श्रीधर, गरुड़ध्वज, ऋषिकेश और लास्ट का नाम है पद्मनाभ। ये कोई आपको नहीं बताएगा, एक बार मिलान कर लें, कोई छूट तो नहीं गया है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ। नंबर 1 जिष्णु, नंबर 2 विष्णु, नंबर 3 महाविष्णु, नंबर 4 हरि, नंबर 5 कृष्ण, नंबर 6 अधोक्षज, नंबर 7 केशव, नंबर 8 माधव, नंबर 9 राम, नंबर 10 अच्युत, 11 नंबर में पुरुषोत्तम, 12वें नंबर में है गोविंद, 13वें नंबर में है वामन, 14वें नंबर में है श्रीश और 15वें नंबर है श्रीकंठ, 16 नंबर में है विश्व साक्षी, 17 में है नारायण, 18वें नंबर पर है मधुरिपु, 19वें नंबर पर है अनिरुद्ध, 20वें में है त्रिविक्रम, 21 में है वासुदेव, 22 में है जगत कारण, 23 में है शेष साई, 24वां नाम है संकर्षण, 25वां नाम है प्रद्युम्न, 26वां नाम है दैत्यारी, 27वां नाम है विश्वतोमुख, 28वां नाम है जनार्दन, 29वां नाम है धराधर, 30वां नाम है श्रीधर, 31 नंबर पर है गरुड़ध्वज, 22 नंबर पर है ऋषिकेश, वो 32 नंबर पर है ऋषिकेश और 33वें नंबर पर है पद्मनाभ। तो ये स्वयं मार्कंडेय जी कहते हैं जो अधिक मास में ये 33 नाम लेकर के दिए जलाएंगे, भगवान को पीले वस्त्र पहनाएंगे, दान पुण्य करेंगे, बैठकर भगवान का नाम लेंगे, तो परमात्मा को 33 करोड़ देवताओं की पूजा का फल उन्हें समर्पित हो जाएगा और उसका पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। यह है बड़ी विशेष बात भविष्य पुराण में, यह पुरुषोत्तम मास को लेकर के ये बात कही गई, जहाँ भगवान ने अपना ही नाम इस महीने को दे दिया, पुरुषोत्तम मास को दे दिया। ये बात आपके बीच में रखी गई है। बात समझ में आ रही होगी। एक बार जयकारा लगाइए बार के बिहारी।